हरिओम, नमस्कार, जय श्री कृष्ण, ओम गणेश। एक ऐसा अमूल्य महत्वपूर्ण आज मैं विषय लेके आया हूँ और यह जो प्रश्न है, ये जो विषय है, उसके विषय में मैंने स्टोरी टैप के माध्यम से सभी को प्रश्न भी पूछा था और कुछ लोगों ने उसका उत्तर भी दिया था। बहुत अच्छा उत्तर दिया था, उचित उत्तर दिया था कि क्या गर्भवती महिला पूजा में बैठ सकती है या नहीं बैठ सकती। क्योंकि ये भी एक मेरे जीवन का एक प्रैक्टिकल ही अनुभव है। बहुत जगह पर मैंने देखा है, कई बार मैं पूजा आदि करवाने जाता हूँ तो कुछ ऐसे लोग होते हैं या कुछ ऐसी परंपराएं चली जाती है या कुछ ऐसे मनुष्य होते हैं जो घर में या तो अपनी बच्ची को, अपनी बेटी को जो गर्भवती है, या सास है तो अपनी बहू को पूजा में नहीं बैठने देते हैं। हालांकि वो उनका कोई अर्थ गलत नहीं होगा, वो अच्छे के लिए ही शायद नहीं बैठने देती होगी, किंतु इसके पीछे का शास्त्रों का अर्थ क्या है, इसके पीछे का तर्क लॉजिक क्या है। जब मैं उनसे ही यह प्रश्न पूछता हूँ कि अभी तो 3 महीने 4 महीने या 5 महीने हुए तो आप क्यों नहीं बैठने देते। पूजा पाठ करना तो अच्छी बात है, गर्भ में जो बच्चा होगा या बच्ची होगी उस पर बहुत अच्छे संस्कार इसके पड़ेंगे, मंत्रोच्चार सुनेगा या सुनेगी या जो भी पूजा पाठ आदि है तो उससे तो अच्छे संस्कार प्राप्त होंगे। किंतु फिर भी कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ ऐसी जीवात्मा होती है जो अपनी ही जिद पर अड़ी हुई रहती है। जब उनसे ही पूछते हैं कि क्यों, तब उनको भी उत्तर पता नहीं होता। सिर्फ यही उत्तर होता है कि बस हमारे परिवार में यह परंपरा चली आती है, लेकिन क्यों चली आती है उनको पता नहीं होता। तो मैं इसीलिए आज इस विषय को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ कि शास्त्रों में इसके विषय में क्या लिखा है, इसके पीछे एक सामान्य बेसिक जो तर्क है वो भी क्या है, लॉजिक क्या है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इसी विषय के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो शुरू करूँ उससे पहले आज सबसे कहना चाहूँगा, जितना अधिक हो सके इस वीडियो को अवश्य शेयर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, पहली बार विजिट कर रहे हो, तो अवश्य हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो संस्कृत में लिखा है धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु, प्राचीन व्रतराज, व्रतोद्यापन चंद्रिका आदि जितने भी ग्रंथ है, जैसे पद्म पुराण भी है, स्कंद पुराण भी है, 16 संस्कार से संबंधित जितने भी ग्रंथ आदि है, उन सभी ग्रंथों में लिखा है कि गर्भिणी वांछित द्रव्यतम तस्य दद्यात् यथोचितम। अर्थात सगर्भा स्त्री, जो गर्भवती स्त्री होती है, जो गर्भवती महिला होती है, उनको जो चीज़ की वांछा होती है, जो उचित वांछा हो, अर्थात उनको किसी भी चीज़ की आवश्यकता है, उनको कुछ ऐसी अवस्था में अगर कुछ चाहिए, अगर उनका पति उसे नहीं देता है तो उस पति को दोष लगता है। इसमें शब्द लिखा है उचित, जो उनको देने योग्य चीज़ हो वो अगर आप उसे नहीं देते हो सगर्भा गर्भवती महिला को, तो उससे दोष लगता है। मेन पॉइंट पर मैं आगे आने वाला हूँ, लेकिन कुछ बेसिक चीज़ है वो भी मैं आपको कह देता हूँ। और जो गर्भवती महिला वांछा करती है, उस समय दौरान जो उसके मन में विचार होते हैं, उसी विचार की आकृति से वैसा ही संतान, चाहे पुत्र हो चाहे पुत्री हो, वैसी ही पुत्रोत्पत्ति उसको प्राप्त होती है, संतानों की उत्पत्ति वैसी ही उसे होती है। अब कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो गर्भवती महिला को कभी भी नहीं करनी चाहिए। समुद्र स्नान कभी नहीं करना चाहिए, किसी भी प्रकार का वृक्ष हो वो कभी नहीं काटना चाहिए। अब देखिए, चाहे इसे आप पुण्य कहो, चाहे इसे तर्क कहो, चाहे इसे लॉजिक कहो। अब यहाँ पर क्या लिखा है, किसी भी प्रकार का गर्भवती महिला को वृक्ष नहीं काटना चाहिए। अब इसके पीछे क्या है, इसके पीछे पाप या पुण्य को जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर गर्भवती महिला की सुरक्षा का हमारे ऋषि मुनियों ने ख्याल रखा है कि अगर वो गर्भवती है, बड़ा सा वृक्ष काटेगी, कहीं ना कहीं अगर वो वृक्ष उसके ऊपर गिरेगा या किसी भी प्रकार से वो वृक्ष गर्भवती महिला उसके बच्चे को नुकसान ना पहुँचाए, इसलिए यहाँ पर संस्कृत में ये चीज़ लिखी हुई है कि गर्भवती महिला को किसी भी प्रकार का वृक्ष नहीं काटना चाहिए। क्षौर कर्मादि, अर्थात गर्भवती महिला को केश
बाल भी कभी नहीं काटने चाहिए। और इसी वजह से बहुत सारे परिवार में ये चीज़ मैंने देखी है, जो गर्भवती महिला को ना बाल काटने देते हैं, और कुछ लोग, कुछ परिवार में चाहे श्राप है या चाहे वरदान है, उस परिवार में गर्भवती महिला कई दिनों तक अपना हेयर वॉश भी नहीं करती, बाल को धोती भी नहीं है, और फिर भी उनको कुछ नहीं होता है, उनके बालों को या उनके सिर को कुछ भी नहीं होता है। ये एक वरदान भी आप समझ सकते हो जो यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर लिखा है कि किसी की भी श्मशान यात्रा में जितना हो सके गर्भवती महिला को कभी भी किसी की शव यात्रा में ना जाना चाहिए, और जहाँ तक हो सके किसी के शव को ना देखना चाहिए। गर्भवती महिला को जितना भी हो सके, जितनी लंबी यात्रा अर्थात विदेश आदि यात्राओं से बचना चाहिए, मैथुन आदि से बचना चाहिए। गर्भवती महिला को तीर्थ यात्रा से भी बचना चाहिए, ताकि यात्रा काल के दौरान कोई अघटित घटना न हो, इसलिए। फिर गर्भवती महिला को श्राद्ध का भोजन कभी भी नहीं करना चाहिए। गर्भवती महिला को नौका के ऊपर भी कभी भी नहीं बैठना चाहिए। गर्भवती महिला को जितना हो सके अपने स्वभाव को क्रोधित नहीं रखना चाहिए, ना क्रोध करना चाहिए। ना ही गर्भवती महिला को किसी भी प्रकार के क्लेश या कलह इत्यादि में अपना भाग लेना चाहिए, अर्थात उन्हें बीच में नहीं पड़ना चाहिए, ना ही क्लेश आदि करना चाहिए। ऐसे जो वातावरण है उससे अवश्य दूर रहना चाहिए। गर्भवती महिला को अपने नाखून भी नहीं काटने चाहिए, अपने केश बालों को भी नहीं काटने चाहिए, और ना ही शव यात्रा के पीछे जाना चाहिए। शव यात्रा में अर्थात ना ही गर्भवती महिला को शव के पीछे भी जाना चाहिए। ये भी उसके लिए दोष कारण है, उसके और उसके बच्चों को, दोनों को यह दोष देने वाला है। अब जो सबसे उत्तम बात है कि कुछ ऐसे आध्यात्मिक प्रसंग होते हैं, पूजा पाठ होते हैं, उसमें गर्भवती महिला को नहीं जाना चाहिए। लेकिन कब नहीं जाना चाहिए, तो यहाँ पर लिखा है 7वां महीना अगर गर्भवती महिला को बैठ चुका है, अर्थात 7वां महीना हो चुका है, उसके पश्चात गर्भवती महिला को विवाह आदि सामूहिक ऐसा अगर कोई प्रसंग है जहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं, वहाँ पर उसे जाने से बचना चाहिए। किसी भी जगह पर जहाँ पर पिंडदान हो रहा है, अर्थात किसी की द्वादशी त्रयोदशी आदि हो रही है, तो वहाँ पर भी जितना हो सके बचना चाहिए। ये भी हो सकता है, कुछ कहेंगे कि अगर परिवार में ही ऐसा कुछ प्रसंग बन गया है तो क्या करे, परिवार में ही अगर किसी का स्वर्गवास हो चुका है तो फिर वो महिला क्या करे। फिर भी मैं यही कहूँगा, जितना हो सके श्राद्ध आदि पिंडदान आदि से उस महिला को बचना चाहिए, दूर रहना चाहिए, यह अवश्य याद रखिएगा। फिर ये भी कहा है, मान लीजिए गर्भवती जो महिला है उसके सास या ससुर अर्थात उसके पति के माता पिता की अगर मृत्यु हुई है तो फिर क्या करें। तो ऐसे में कहा है कि गर्भवती महिला का जो पति है उसे भी इस पिंडदान करने से बचना चाहिए, या फिर अपने पत्नी को अपने से थोड़ा दूर रखना चाहिए, उससे थोड़ा 1 या 2 दिन तक, जहाँ तक द्वादशी त्रयोदशी न हो जाए तब तक दोनों को अलग रहना चाहिए, और यह क्रिया आदि पूर्ण करके, स्नान आदि करके ही अपनी पत्नी को मिलना चाहिए, क्योंकि ये भी दोषकारक कहा गया है। उसके पश्चात जैसे अगर गर्भवती महिला है तो क्या उसे सत्यनारायण व्रत कथा में बैठना चाहिए। गर्भवती महिला अगर है तो क्या उसे यज्ञ कर्म अर्थात हवन में बैठना चाहिए या नहीं बैठना चाहिए। तो इससे संबंधित जो भी जैसे पूजा पाठ आदि होते हैं, जैसे मैं सबसे पहले लूँगा कि सत्यनारायण कथा में क्या गर्भवती महिला बैठ सकती है। हाँ, अवश्य बैठ सकती है, कोई दोष नहीं है। लेकिन 7वां या 8वां महीना अगर हो चुका है तो नहीं बैठना चाहिए। 7वां या 8वां महीना हो चुका है तो उन्हें नहीं बैठना चाहिए। उसी प्रकार से यज्ञ यागादि कर्म में क्या बैठना चाहिए, तो सेम वही रूल्स वहाँ पर भी होगा। जैसे यहाँ पर भी दिखाया है कि 7वां महीना जब हो जाता है, 7वें महीने में जब सीमंतोन्नयन संस्कार हो जाता है, उसके पश्चात जहाँ तक हो सके गर्भवती महिला को घर से बाहर बिना किसी इमरजेंसी के, जरूरियात के बिना बाहर नहीं निकलना चाहिए। खास करके शव यात्रा में, किसी की श्राद्ध क्रिया में,
किसी के विवाह में, ऐसे किसी भी प्रसंगों में गर्भवती महिला के जब 7 या 8 महीने पूरे हो जाते हैं उसके पश्चात नहीं जाना चाहिए। उसी प्रकार से नवचंडी आदि यज्ञ जो बड़े होते हैं, क्या उसमें बैठना चाहिए? तो उसमें भी 7 या 8 महीने हो जाए उसके पश्चात नहीं बैठना चाहिए। अब क्यों नहीं बैठना चाहिए? तो जो मैंने शुरुआत में कहा था कि कुछ ऐसी जीवात्माएं हैं जो अभी भी परंपरा को अनुसरती है और खुद ही ऐसा समझ लेते हैं कि नहीं, हमें तो ये नहीं, मतलब नहीं ही करना है। ऐसे कुछ लोग होते हैं जो मैंने देखे हैं प्रत्यक्ष रूप से। लेकिन इसके पीछे का तर्क या शास्त्र का अर्थ क्या है तो वो भी थोड़ा समझिए। अगर मान लीजिए कोई गर्भवती महिला ऐसी है कि जिनको 7 या 8 महीने हो चुके हैं लेकिन फिर भी वो बैठ सकती है। अब बैठने का मतलब ये नहीं है कि आपको नीचे ही बैठना है भगवान के सामने, आप थोड़ी चौकी या थोड़ा सा एक स्टूल लेकर ऊपर भी बैठ सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। अगर वो बैठ सकते हैं कम से कम 7वें महीने तक किसी भी पूजा पाठ, जो छोटी पूजा हो जैसे सत्यनारायण कथा आदि है तो करीब 1.5 से 2 घंटा या 2.5 घंटा होता है, तो उसमें भी बीच में थोड़ा विश्राम लेकर वो खड़े हो सकते हैं पूजा के दौरान। लेकिन जैसे नवचंडी है तो वो पूरा दिन चलता है, लघु रुद्र यज्ञ है पूरा दिन चलता है, जैसे विवाह संस्कार आदि है पूरा दिन चलता है, जैसे श्राद्धादि कर्म है पूरा दिन चलता है। तो ऐसे लंबे समय काल के दौरान, खास करके ऐसे लंबे समय काल के दौरान अगर आप सोचिए, एक लॉजिकली बात है कि अगर गर्भवती महिला ऐसे लंबे समय में क्या बैठ पाएगी? नहीं बैठ पाएगी, क्योंकि वो जैसे ही नीचे बैठेगी शारीरिक अवस्था उस समय में गर्भवती महिला की थोड़ी अच्छी नहीं होती है। तो सिर्फ और सिर्फ यही तर्क है, यही लॉजिक है कि कोई महिला या गर्भवती महिला 7 या 8वें महीने के बाद किसी पूजा में नहीं बैठ सकती है। लेकिन कुछ लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो शुरुआत से ही 2 या 3 या 4 महीने या 5 महीने तक से ही वो बोलते हैं कि नहीं, पूजा में नहीं बैठ सकते। क्यों नहीं बैठ सकते? क्योंकि वो प्रेग्नेंट है, वो गर्भवती है। ऐसा नहीं है, एक ही मात्र लॉजिक है, 7 या 8 महीने हो जाने के बाद कोई भी गर्भवती महिला किसी भी लंबे यज्ञ पूजा पाठ आदि में नहीं बैठ सकती है। अर्थात नहीं बैठ सकती का मतलब 2 प्रकार से है। एक, वो स्वयं अपने पति के साथ या वो स्वयं पूजा पाठ आदि करने के लिए नहीं बैठ सकती। लेकिन जहाँ पूजा पाठ हो रहा है वहाँ पर तो वो साइड में बैठ सकते हैं, वो तो अच्छी बात है। कथा सुनेंगे, मंत्रोच्चार सुनेंगे, स्तोत्र आदि का गान सुनेंगे, भजन कीर्तन आदि करेंगे तो उनके ऊपर, उनके बच्चों के ऊपर संस्कार बहुत अच्छे मिलेंगे, बहुत अच्छे संस्कार प्राप्त होंगे। तो स्वयं को अर्थात गर्भवती महिला को पूजा में नहीं बैठना एक ही रीजन है, क्योंकि 7 या 8वां महीना जो होता है वो थोड़ा कठिन होता है। गर्भस्राव भी धीरे धीरे होने की शुरुआत हो जाती है। सिर्फ और सिर्फ इसीलिए बैठना नहीं है। और गर्भस्राव का मतलब मैं यहाँ पर मिसकैरेज की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो महिलाएं होती है उनके शरीर में से धीरे धीरे जो बच्चे की पृथ्वी पर आने की जो प्रक्रिया होती है वो धीरे धीरे शुरू हो जाती है, उसे मैं कह रहा हूँ। गर्भस्राव का एक दूसरा भी अर्थ होता है। तो बस यही एक कारण है कि गर्भवती महिला नहीं बैठ सकती। किंतु हाँ, गर्भवती महिला खुद ही जैसे शास्त्रों का अध्ययन कर सकती है, वो स्वयं शास्त्रों का पठन पाठन कर सकती है, वो स्वयं शास्त्रों की कहानियाँ पढ़ सकती है, वो स्वयं चलते फिरते उठते बैठते अपने इष्ट देवता का मंत्र जाप कर सकती है, वो स्वयं अच्छे अच्छे भगवान के जो भी चलचित्र आदि होते हैं उसके दर्शन कर सकती है। किंतु पूजा में न बैठने का सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल एक ही लॉजिक है। वो मैंने आपको बताया, ना मैंने बताया अपितु शास्त्रों में लिखा है कि उनके शरीर को, उनके बच्चे को कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार से नुकसान ना हो, इसलिए 7वें या 8वें महीने के बाद गर्भवती महिला को पूजा में नहीं बैठना चाहिए। किंतु 7वें महीने से पहले अगर शारीरिक अवस्था अच्छी है तो वो पूजा पाठ कर सकती है और पूजा में बैठ भी सकती है। तो ये था आज का विषय और मुझे अपेक्षा है कि आपको अब इस विषय के बारे में किसी भी प्रकार से मन में संदेह नहीं होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी संदेह या शंका है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें पूछ सकते हो, मैं कोशिश करूंगा आपको उत्तर देने की। और अगर आपको हमारा यह विषय वीडियो पसंद आया है तो बिना भूले हमारे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सबके साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, ओम गणेश। सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा कीजिएगा। ओम गणेश।